नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा, आइए उस पर बातें करते हैं। दोस्तों, कर्क लग्न राशि लग्न होता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इंडिया के सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो, नेहरू जी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, सब कर्क लग्न के थे। तो कर्क लग्न अपने आप में राशि लग्न होता है और जो जहाँ भी है अपनी आज की स्थिति परिस्थिति से वो वहाँ से बेहतर स्तर में जाने के लिए वो अपने साथ वो राजयोग लेके आता है। बस आपको ज़रूरत है सही दिशा में काम करने की, सही दिशा में फोकस होने की। आइए इस महीने की राशिफल पे चर्चा करते हैं। आपका लग्न इस महीने बलवान हो गया है, क्योंकि इस समय में आपके लग्न पे सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य 16 तारीख तक रहेंगे, तो 16 तारीख तक सूर्य आपको मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए प्रेरित कर सकते हैं, धन की ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, यानी धन भाव के स्वामी हैं। कुटुंब को लेके आप ध्यान देंगे, धन को लेके ध्यान देंगे, बैंक बैलेंस को लेके ध्यान देंगे। सूर्य पिता के भी कारक होते हैं, तो पिता भी आपको प्रभावित कर सकते हैं या आप पिता से प्रभावित हो सकते हैं। पिता के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, पिता को लेके आप अवेयर हो सकते हैं। शुक्र 7 तारीख के बाद तो शुक्र आ जाएंगे आपके लग्न में। शुक्र भोग विलास के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, सुख सुविधा के कारक हैं, स्त्री जाति के कारक हैं, कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ जाएगी इस महीने। सूर्य तो है ही आपके मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए। आपके जो शुक्र हैं वो आपको जोड़ते हैं आपके एकादश भाव से, यानी इच्छा पूर्ति के भाव से। इच्छा पूर्ति के लिए आप प्रेरित होंगे। एकादश भाव दोस्तों यारों का होता है, समाज सोसाइटी का होता है। उस दिशा में आपकी प्रेरणा होगी, आप उस दिशा में भी अपने काम करने के बारे में सोचेंगे। चौथे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। चौथा भाव होता है वाहन का, मकान का और घर के सुख का। घर के सुख के लिए आप कुछ सुख सुविधा जुटाएंगे। वाहन निश्चित ही प्रबल योग है कि आप इस समय में वाहन खरीद सकते हैं, मकान का रिनोवेशन कर सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, अपने सुख सुविधा के लिए कुछ सुविधाएं जुटा सकते हैं, क्योंकि शुक्र यूं भी सुख सुविधा के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी आपके भाग्य के भाव से पड़ रही है, तो भाग्य के ग्रह भी बृहस्पति भाग्य के भाव से आपके लग्न को देख रहे हैं। इस समय में आपका व्यक्तित्व बहुत हाई लेवल को जाने वाला है। धार्मिक आपकी आस्था बढ़ जाएगी, सोच विचार आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। धार्मिक ग्रह बृहस्पति आपको धर्म कर्म से जोड़ेंगे, पूजा पाठ आदि से आप ज़्यादा जुड़ सकते हैं, ज़्यादा आस्थावान हो सकते हैं। अगर आप गुरु परंपरा से जुड़े हैं, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, तो उस दिशा में आप ज़्यादा अपनी ऊर्जा लगाएंगे और गुरु के प्रति कुछ निष्ठा दिखाएंगे, कुछ ज़्यादा कुछ करना चाहेंगे, कुछ अलग करना चाहेंगे। आप गुरु के लिए आप वाहन आदि गिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें मकान गिफ्ट कर सकते हैं, या किसी प्रकार की सुविधा आप अपनी तरफ से उन्हें दे सकते हैं। बृहस्पति सब कुछ बढ़ा देते हैं दोस्तों। और लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपके व्यक्तित्व में उछाल आएगा, आपकी ब्रांडिंग हो सकती है, आपका मान सम्मान प्रसिद्धि तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप बैनर बन सकते हैं, आप ब्रांड बन सकते हैं। आप अगर अपने को फोकस करेंगे, आप खुद को अगर आगे रख के आप काम करेंगे, तो ये समय बहुत अच्छा होगा दोस्तों। आपका नाम दूर तक जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही आपका सेहत भी बहुत अनुकूल रहने वाला है। बहुत अच्छी सेहत इस समय में आप उपभोग कर पाएंगे, सेहत के प्रति ध्यान दे पाएंगे। जिमिंग वगैरह जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, कुछ योगाभ्यास आप कर सकते हैं। सेहत को लेके भी आप केयरफुल हो जाएंगे। ये महीना आपको खुद के ऊपर ध्यान देने का है दोस्तों, और आप ध्यान देंगे। दूसरे भाव अर्थात धन भाव की बात करते हैं। धन भाव में बुध आपके पहले से ही बैठे हुए हैं और 20 तारीख तक वहाँ पर रहेंगे। बुध आपको विदेशों से इनकम दे सकते हैं। अगर आप विदेशों से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की इनकम वहाँ से अगर आप गेन करते हैं और नहीं भी करते हैं, तो आप इस समय में विदेशों से जुड़ के, किसी कार्यक्रम से जुड़ के आप धन कमा सकते हैं। हॉस्पिटल उद्योग से आप जुड़ सकते हैं।
आयात निर्यात के बिजनेस से जुड़ के, किसी इंटरनेट के माध्यम से, किसी नौकरी के माध्यम से आप विदेशी इनकम अर्जित कर सकते हैं। वहाँ से आपको बैंक बैलेंस इस महीने बढ़ सकता है। सूर्य आपके 17 तारीख को यहाँ आ जाएंगे धन भाव में। चूँकि सूर्य की राशि है, सूर्य अपनी ही राशि में रहेंगे। पिता से आपको जबरदस्त धन लाभ हो सकता है, शासन सत्ता से धन लाभ हो सकता है, पद प्रतिष्ठा के माध्यम से आपको धन का लाभ हो सकता है। सूर्य शासन तंत्र के कारक होते हैं। कोई सरकारी आपने कुछ ठेका लिया हुआ है, कहीं कोई सरकार के माध्यम से कोई पैसा आपका रुका हुआ है, वो सारा पैसा इस समय में आपका आ सकता है। दूसरे भाव के बुध जो हैं आपके 21 तारीख को तीसरे भाव में चले जाएंगे और तीसरे भाव में जाकर यही बुध आपको साहस पराक्रम बढ़ाएंगे। चूँकि तीसरे भाव के साहस और पराक्रम का है, आपकी प्रबल इच्छा का है, जो आपकी चाहत होती है उसका है, उसको बढ़ाएंगे। बुध वाणी के कारक देवता होते हैं। 12वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका साहस पराक्रम किसी प्रकार के बाहरी विदेशों से इनकम लेने की ओर आप प्रेरित हो सकते हैं, विदेशी किसी कार्यक्रम की ओर प्रेरित हो सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से आपकी ऊर्जा, आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका एफर्ट उस दिशा में लग सकता है। नवम भाव में बैठे बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम के भाव को भी देख रहे हैं। आप अगर पराक्रम के भाव से संबंधित कोई भी काम करते हैं, साहस से जुड़ के अगर आपने कोई काम करना है, करते हैं, आप पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, फायर डिपार्टमेंट में हैं, कोई भी साहस वाला काम करते हैं, वो बहुत बढ़ जाने वाला है, अच्छे फल आने वाले हैं, उसमें सफलता मिलने वाली है, जीवन में आप आगे बढ़ने वाले हैं। तीसरा भाव इंटरनेट का होता है। इंटरनेट के माध्यम से अगर आप कोई काम करते हैं, मार्केटिंग का भाव तीसरा है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे आप डायरेक्ट ऐसे ही लोगों से मिल के आप मार्केटिंग का काम करते हैं। कनेक्टिविटी का भाव तीसरा है। कमीशन दलाली का काम तीसरा है। आप किसी प्रकार की एजेंसी लेते हैं, उसका काम, ट्रेवल्स का बिजनेस, छोटी यात्राओं से जुड़ के कोई काम अगर आप करते हैं, ये सब तीसरा भाव का काम है। बृहस्पति के माध्यम से सारे फल आपको बढ़ जाएंगे, शुभ फल आएंगे, ईश्वरीय मदद मिलेगी, डिवाइन कृपा मिलेगी, बृहस्पति का भी साथ मिलेगा, भाग्य साथ देगा और आप बहुत बहुत अच्छा कर पाएंगे। चौथे भाव में केतु बैठे हुए हैं। दोस्तों, राहु और केतु को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो बेहतर होगा। राहु मोह माया है, केतु मोक्ष है, विरक्ति है। केतु मोक्ष के लिए आपको विरक्त करते हैं, चीज़ों से हटाते हैं। आप अगर स्वयं आध्यात्मिक आदमी हैं, आपकी अगर आध्यात्मिक चेतना है, आप सब चीज़ों को पहले से ही समझते हैं, तब केतु आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देते। और नहीं तो फिर केतु जहाँ भी बैठते हैं वहाँ की चीज़ों से आपको डिटेच करते हैं। चौथा भाव आपके फैमिली का है, आपके निजी कुटुंब का, यानी आपके पत्नी और आपके बच्चों का, या आपके पति और आपके बच्चों का, वाहन का है और मकान का है। केतु इन चीज़ों को लेके आपको विरक्ति पैदा कर सकते हैं। विरक्ति पैदा करने के पहले वो इन चीज़ों से संबंधित आपको दुख देते हैं, ताकि आप उन चीज़ों से दुखी हों और फिर आप वहाँ से अलग हों और फाइनली आप फिर मोक्ष की ओर जाएं, या मुक्ति की ओर जाएं, या वैराग्य की ओर जाएं। ये केतु का काम होता है। लेकिन अगर आप स्वयं से ही अपनी समझदारी से, अगर आप चौथे भाव में वाहन को लेके, मकान को लेके और अपने निजी कुटुंब को लेके अगर आप ज़्यादा उम्मीदें ना पालें, ज़्यादा इच्छाएं ना पालें, कोई लंबी प्लानिंग ना करें, केवल कर्म करें, फल की चिंता ना करें, जो कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तब आपको केतु से कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी आपको चौथे भाव के लिए वैरागी बनना है, आपको उन चीज़ों को लेके वैराग्य रखना है। आपने मोह पाला यानी आप राहु बन गए, मोह का काम राहु का काम है, तो फिर केतु आपको प्रॉब्लम देते हैं, दुख देते हैं, वहाँ से हटाते हैं। तो ये पहला तो ये सबसे बेस्ट उपाय है। अगर इन केस अगर आपको चौथे भाव से संबंधित इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है जैसा मैंने बताया, तो आप केतु के लिए सबसे पहले तो आप वैरागी बन जाइए चौथे भाव को लेके 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। और उसके अलावा अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप ज्योतिषी उपाय कर सकते हैं। केतु के लिए ओम केतुआय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। चेक प्रिंट के कपड़े आप दान कर सकते हैं, रुमाल भी हो सकता है, नैपकिन भी हो सकता है। खाने पीने में जो 2 स्वाद वाली चीज़ें होती है, विशेष तौर पे फल होते हैं 2 स्वाद के, खट्टे मीठे स्वाद वाले जो होते हैं, आम, पाइनएप्पल, केला, नींबू, ये सब आप दान कर सकते हैं। मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय होता है, इससे बेस्ट कोई उपाय नहीं है राहु केतु दोनों के लिए। मेडिटेशन करेंगे आप, ऑटोमेटिक आप अध्यात्म में आ जाएंगे।
आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। केतु यही तो चाहते हैं, दुख देके भी वो वही लाना चाहते थे। आप स्वयं से आध्यात्मिक हो जाएंगे तो केतु आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। गणेश जी की पूजा से भी केतु ठीक होते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है भाग्य के भाव से, तो भाग्य साथ देगा संतान का भी, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है। तो संतान भी जीवन में अच्छा करेगी, शिक्षा में आगे बढ़ेगी, अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर होगी, रुकावट बाधा वहाँ से हटेगी, वो जहाँ पढ़ना चाहती है वहाँ वो जा सकेगी, अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकेगी। उनके विचार काफ़ी उन्नत हो जाएंगे, काफ़ी समझदारी भरे उनके निर्णय हो जाएंगे। पंचम भाव आपका भी है, आपके प्रेम रोमांस का है, आपके ज्ञान का है, यानी शिक्षा का भाव पंचम भाव है। साथ ही अब कला जगत से अगर आप जुड़े हैं तो कला और मनोरंजन का जितना भी जगत है वो पूरा पंचम भाव होता है। आप या तो मनोरंजन से अपने आप को हील करते हैं या आप मनोरंजन दूसरों का करते हैं, वो सब पंचम भाव होता है, सब बढ़ जाएगा। बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, हर चीज़ को बढ़ा देगी, बहुत शुभ फल मिलने वाले हैं। आप नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, अगर इस तरह की किसी विधा से जुड़े हैं, बच्चों से संबंधित किसी प्रकार का बिजनेस या काम या नौकरी से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के आप मनोरंजन उद्योग से आप जुड़े हैं, तो पंचम भाव के फल आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आप जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। शिक्षा से संबंधित अगर आप जुड़े हैं, आप पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार का एजुकेशन ले रहे हैं, उसके लिए भी ये साल बहुत बहुत अच्छा है दोस्तों। छठा भाव आपका इस वक्त सामान्य बना हुआ है, कोई विशेष आपको दुख तकलीफ नहीं आएगी। जिन लोगों की नौकरी है वो अच्छे ढंग से अपनी नौकरी कर पाएंगे। जितने भी सेवा व्यवसाय में जुड़े हैं, जिसको आप सर्विस सेक्टर बोलते हैं, कि जिसमें आप कोई बिजनेस नहीं करते हैं, आप अपनी सेवा देते हैं और सेवा की एवज में आप पैसे लेते हैं, जैसे कि कोई मैकेनिक है, जैसे कि लोहार है, बढ़ई है, जैसे कि किसी प्रकार की कंसल्टेंसी देने वाले इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कोई भी हो, इस सब का जीवन बेहतर ढंग से चलेगा, कोई विशेष दिक्कतें नहीं आएगी, आप जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। आपका सप्तम भाव यानी आपके जीवन साथी का भाव और बिजनेस का भाव। दोस्तों, सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं। दो ग्रह विशेष ध्यान देने योग्य होते हैं दोस्तों, चाहे वो कुंडली में हो या गोचर में हो। एक राहु और उसका अपोजिट केतु, और दूसरा शनि। देखिए, गोचर में 3 ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जो बड़े ग्रह हैं, जो ज़्यादा समय तक किसी राशि में रहते हैं, वो है बृहस्पति, शनि और राहु केतु। चूँकि बृहस्पति शुभ ग्रह है, इसलिए उस पर बात करने की उतनी आवश्यकता है नहीं, वो तो शुभता फैलाते हैं। शनि और राहु प्रॉब्लम देने वाले ग्रह हैं, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, दुख देने वाले ग्रह हैं। विशेष तौर पे शनि दुख के कारक माने गए हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि को दुख का कारक माना गया है। शनि जहाँ बैठते हैं वो उस चीज़ों से, उस भाव से दुख देते हैं। कुंडली में जहाँ शनि बैठे हैं वहाँ से दुख देते हैं, और गोचर में जब वो जिस भाव से गुजर रहे हैं तो 2.5 वर्ष के लिए उस भाव से संबंधित आपको दुख देते हैं। सप्तम भाव जीवन साथी का है, बिजनेस का है, बिजनेस पार्टनर का है, यहाँ से आपको दुख की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सभी को एक जैसे फल नहीं आते, मैं सभी ग्रहों के उपाय बताता हूँ। अगर आपको किसी भाव से संबंधित प्रॉब्लम है तब उस उपायों को आप कीजिएगा, नहीं प्रॉब्लम है तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली से मिलकर गोचर के ग्रह आपके फल को देते हैं। सबकी कुंडली अलग होती है, इसीलिए फल भी सबको अलग आ सकते हैं, सबको एक जैसे फल नहीं आ सकते। तो आपकी कुंडली अगर इस दिशा में कोई प्रॉब्लम इंडिकेट नहीं कर रही है, आपकी महादशा अंतरदशा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सप्तम भाव की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर शनि जीवन साथी को लेके, बिजनेस को लेके अगर आपको दुख मिल रहा है या आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है या रुकावट बाधा आ रही है कार्यों में, तो फिर आप शनि का उपाय कीजिएगा। शनि के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है सरसों तेल का दान, वो भी शनि मंदिर में जाके भगवान शनि के ऊपर आप चढ़ाइएगा। मात्रा कुछ भी हो सकती है, 100 ml भी हो सकता है, 200 ml भी हो सकता है, जितनी मर्जी आप चढ़ा सकते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा उपाय है, शनि इससे एकदम बढ़िया ठीक हो जाते हैं। गरीब लोगों को अगर आप मान सम्मान देते हैं, उन्हें कुछ सेवा देते हैं, उनकी कुछ मदद करते हैं, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। तिल का दान, लोहे का दान भी शनि के लिए बहुत अच्छा होता है। हनुमान जी की साधना से शनि ठीक होते हैं। बृहस्पति स्वराशि में आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य के ग्रह, ईश्वरीय मदद के ग्रह बृहस्पति हैं, और 12 वर्ष के लिए
और नवम भाव स्वयं भाग्य का है, आपके डिवाइन कृपा का है। बृहस्पति वहाँ स्वराशि में बैठ के और बलवान हो गए हैं, तो भाग्य इस समय भरपूर आपका साथ दे रहा है, बहुत अच्छी तरीके से साथ दे रहा है। आप इस समय का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, खुद के विकास के लिए, काम धाम के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, हर चीज़ के लिए ये बृहस्पति बहुत अच्छे हैं दोस्तों। जिन्हें सरकारी नौकरी की तलाश है वो भी इस समय में भिड़ के प्रयास कर सकते हैं। अगर उनकी कुंडली भी इस दिशा में सहयोग कर रही है तो उन्हें बहुत अच्छे लाभ हो सकते हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का है, आप उच्च शिक्षा अगर ले रहे हैं या उच्च शिक्षा देते हैं, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा समय है। जो लोग उच्च शिक्षा ले रहे हैं और विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं या विदेश में अपनी उच्च शिक्षा करना चाहते हैं, ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे उनका एडमिशन भी हो जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट की भी आप अपेक्षा इस समय में कर सकते हैं। पिता का साथ भरपूर मिलेगा, पिता का सेहत अच्छी रहेगी, पिता बहुत अच्छे ढंग से आपको कंपनी दे पाएंगे। आप पिता के लिए बहुत अच्छे विचार रखेंगे, अच्छे ढंग से उनकी सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे। अगर आप धर्म काम से कामों से जुड़े हैं, आप उपदेशक हैं, किसी सामाजिक धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, पूजा पाठ आदि से जुड़े हैं, मंदिर आदि के कार्यों से जुड़े हैं, वो काम बहुत बहुत अच्छा होगा, आगे बढ़ेगा। आपके जीवन में सफलता दिन प्रतिदिन ऐड होती जाएगी दोस्तों। दसम भाव, दसम भाव यानी आपके कर्म का भाव। आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, या आप जो कुछ भी करते हैं वो सारा कर्म हम दसम भाव से देखते हैं। आपका बिजनेस हम सप्तम भाव से देखते हैं, नौकरी आपके छठे भाव से देखा जाता है। लेकिन जीवन का आपका जो ओवरऑल कर्म है, जीवन के प्रति आपकी जो नज़रिया है और जो हर पल आप जो करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, सब दसम भाव होता है। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं मंगल 9 तारीख तक। तो 9 तारीख तक यहाँ पे बैठे हुए मंगल आपके साहस पराक्रम को बढ़ाएंगे, ऊर्जा लेवल को बढ़ाएंगे, कर्म क्षेत्र में आपको अच्छी ऊर्जा से भर देंगे आपको काम करने के लिए। और यहाँ राहु भी बैठे हुए हैं। राहु और मंगल कभी कभी थोड़े से दिमाग में लड़ाई झगड़े जैसी परिस्थितियाँ पैदा कर सकते हैं, करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 9-10 दिन की बात है। इसके बाद में राहु तो वहाँ पे बैठे हुए हैं ही हैं। राहु दोस्तों जिद देते हैं, पागलपन देते हैं। अगर आपने जिद अपनी सही दिशा में लगाई, आप अगर सही दिशा में आपने अपना ऊर्जा लगाई, अपने काम धाम में आपने अपनी ऊर्जा को लगाई पॉजिटिव के साथ में, तो ये राहु आपके जीवन में बहुत सफलता देंगे। राहु के जैसा कोई सफलता दे नहीं सकता। जितने भी किसी भी लेवल पे जाके जो पाने वाली जो ललक है, जो जिद है, वो राहु देते हैं। और वो 1.5 साल आपके दसम भाव में बैठे हैं। आप तो बहुत ऊंचे लेवल को छू सकते हैं दोस्तों, अपने कर्म में बहुत ऊंचे लेवल को छू सकते हैं। लेकिन अगर आपने केवल विचार में आप भटके, क्योंकि राहु भटकाव भी हैं, चिंता भी हैं, परेशानी भी देते हैं। अगर राहु आपको चिंता परेशानी दे रहे हैं, भटका रहे हैं, तो फिर आपकी ऊर्जा गलत दिशा में लग जाएगी। बस फिर वहीं पे प्रॉब्लम आपकी शुरू होती है। फिर आपको कर्म क्षेत्र से आपको हटने का मन करेगा, या आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, क्योंकि राहु काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करते हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो राहु के लिए आप एक माला ओम राहवे नमः जाप कर सकते हैं। सूखा नारियल बहते हुए जल में हर महीने की अमावस्या को एक बार आप बहा सकते हैं। इसी उपाय को आप हर हफ्ते भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन या शनिवार के दिन। घर के पास बहता जल नहीं है तो आप भगवान शंकर के मंदिर में भी सूखा नारियल चढ़ा के राहु के उपाय को आप कर सकते हैं। मेडिटेशन राहु केतु दोनों के लिए बेस्ट उपाय है दोस्तों। दसम भाव में राहु आधुनिकता के कारक ग्रह हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारक ग्रह हैं और राजनीति के कारक ग्रह हैं। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ के कोई काम करते हैं, कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, आप अगर विदेश से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, तो फिर ये समय अच्छा जाएगा। राहु इसमें आपकी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आप राहु के डोमेन में काम करेंगे तो राहु आपको तकलीफ नहीं देंगे। पंचमेश और दशमेश मंगल आपके 10 तारीख को चले जाएंगे आपके इच्छा पूर्ति के भाव में, एकादश भाव में, जो कि दोस्तों का भी है, समाज सोसाइटी का भी है और इच्छा पूर्ति का है। लाभ प्राप्ति का भाव एकादश भाव है, तो मंगल प्रेरित करेंगे आपको लाभ प्राप्ति के लिए। दसम भाव कर्म का है, वहाँ के स्वामी मंगल हैं, तो आपके कर्म बहुत हद तक आपके कुछ लाभ प्राप्ति के लिए आप कुछ एफर्ट लगाएंगे। साहस के कारक मंगल है, उत्साह एनर्जी के कारक मंगल है, उस दिशा में लगा सकते हैं आप। दोस्ती यारी या समाज सोसाइटी का यूज आप अपने लाभ प्राप्ति गेंस के लिए कर सकते हैं। शुक्र 7 तारीख तक आपके 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि 12वां भाव खर्च का होता है। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, सुख सुविधा के कारक हैं, विशेष तौर पे वाहन के कारक हैं।
बहुत हद तक उम्मीद है कि आप वाहन आदि में इस समय पैसे खर्च कर सकते हैं। 7 तारीख तक आप घर के सुख सुविधा के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, अपने घर में कुछ लग्जरी ऐड कर सकते हैं और 7 तारीख के बाद आपके खर्च में कमी आ जाएगी, फिर आपके खर्च उतने ज़्यादा नहीं होंगे। दोस्तों, आपका ये महीना शुभ हो, सुरक्षित हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।